अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया है Redmi 9 का और इसमें प्रॉब्लम ये है कि डिस्प्ले ग्राफिक शो करवा रहा है लेकिन लाइटें नहीं जल रही। तो मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर एक दफ़ा चेक करवाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि मैंने ये माइक्रोस्कोप में दिखाते हैं, शायद यहाँ पर दिख जाए। नहीं, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ दिखाते हैं। इधर भी नहीं दिख रहा है। चले यहीं पर ही दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये केबल लगाया, ये रेडमी दिखाई दे रहा है। ये रेडमी नजर आ रहा है, ये रहा, ये डी आ गया, ये ई आ गया और अभी बैटरी का परसेंटेज शो करवा देगा। ये बैटरी का परसेंटेज आ गया, ये अभी स्टार्ट हो गया, मोबाइल ही सीधा सीधा ऑन हो गया। ग्राफिक शो करवा रहा है लेकिन डिस्प्ले लाइट नहीं दे रहा। तो अभी हम इस पर काम करेंगे कि लाइटों का फॉल्ट कहाँ से आता है। तो देखिए, लाइटों का फॉल्ट के लिए मैं बोर्नियो पर दिखाना चाहता हूँ आपको कि बोर्नियो पे ये इसका B2B कनेक्टर है जहाँ पर LCD टच होती है, कनेक्टर लगता है और ये इसकी जो सप्लाइयाँ हैं लाइटों की हैं और इसमें 3 सप्लाइयाँ हैं, LED कैथोड 1, कैथोड 2 और ये LED एनोड, ये 3 सप्लाइयाँ हैं। और ये आ रही है एक IC से और ये BG IC है, बॉल वाली 12 बॉल वाली IC है जो कि अक्सर D8 या D6 IC होती है। तो लाइटों के फॉल्ट पे जब भी आपके पास कोई सेट आ जाए डिस्प्ले शो नहीं करवा रहा है तो सबसे पहला काम तो आपने ये चेक करना है कि ग्राफिक दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर ग्राफिक दे रहा है तो आपने दूसरी तरफ लाइटों की तरफ काम करना है और अगर ग्राफिक नहीं दे रहा है तो फिर आपने ग्राफिक की तरफ काम करना है। तो पहले आपको ये कंफर्म करना होगा। तो अभी हमारे मोबाइल फोन में फॉल्ट ये है कि ग्राफिक शो हो रहा है लेकिन लाइटें नहीं दे रहे हैं। तो अगर लाइटें नहीं दे रहे तो इसकी हम लोग एक दफ़ा GR चेक कर लेते हैं। तो GR चेक करने के लिए मैं बोर्ड को डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ एक दफ़ा। ये बोर्ड है हमारा। मीटर को डायोड मोड पर सेट कर लेते हैं। मीटर ऑलरेडी हमारा डायोड मोड पर सेट है। मीटर की प्लस वाली तार को हम ग्राउंड पर रखते हैं, मीटर की माइनस वाली तार को हम लोग सप्लाई पर रखते हैं। पहले मैं आपको दिखाऊं मैंने चेक कहाँ पर करना है। तो इन 3 सप्लाई पे हमने GR को चेक करना होगा। सबसे पहला काम तो अपने GR चेक करना है। तो देखें 710 के करीब यानी एनोड सप्लाई पर इसकी GR शो करवा रहा है 710। तो एक लाइन को छोड़ना है, दूसरी लाइन कैथोड, इस पे GR चेक करते हैं 638 है। फिर कैथोड की दूसरी सप्लाई इस पे चेक करते हैं 638। दोनों साइड पे 638 से देखते हैं आपस में शॉर्ट तो नहीं हो रहा है। नहीं, शॉर्ट नहीं हो रहा है। मतलब कैथोड 1, कैथोड 2 और एनोड इन तीनों सप्लाई पे हमारे को GR मिल रहा है। तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। इसको ले लेते हैं। देखिए, ये जो रेड कलर की जो सप्लाई आ रही है ना, ये हमारी VPH होगी या VBAT होगी। क्वालकॉम है तो VPH इसमें होगी। तो ये VPH सप्लाई क्वाइल से गुजरने के बाद क्वाइल से गुजर नहीं रही है सही मानों पे। क्वाइल पे मैं आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ, इसमें ज़्यादा आसान रहेगा। मेरा मार्कर कहाँ है यार? ये कैमरे को थोड़ा सा इस तरफ को घुमा देना व्हाइट बोर्ड की तरफ। घुमा दिया? हाँ, सही है। तो देखिए, लाइटों की कुछ वायरिंग ऐसी होती है जो बिल्कुल कॉमन होती है, जो एक जैसी होती है तकरीबन की, और बाकी आगे जाके उसमें चेंजिंग आती रहती है। अच्छा, कॉमन क्या होती है? जो अक्सर ये है कि नॉर्मल एक कॉइल लगा हुआ होता है, उसके बाद फिर एक बूस्ट कॉइल लगा हुआ होता है जिसे इस टाइप की होती है, इसे बूस्ट कॉइल कहा जाता है जो लाइट सेक्शन पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद फिर एक डायोड आपको लाजमी मिलेगा जिसे हम शॉर्टकी डायोड भी कहते हैं। उसके बाद फिर आपको एक इसमें बूस्ट कैप भी मिलेगा जो सप्लाई को फिल्टर कर रहा होता है। बाज़ औक़ात फिल्टर के लिए अलग से एक और कैप भी लगा हुआ होता है।
उसके बाद ये सप्लाई हमारी चली जाती है सीधा B2B कनेक्टर पर, और इस सप्लाई का नाम होता है एनोड सप्लाई। इसमें होगा एनोड सप्लाई। और उसके अलावा दो सप्लाइयाँ और होती हैं जो कि मैंने अभी आपको चेक करवाया कि जो कैथोड 1 और कैथोड 2, ये दो सप्लाई थी, कैथोड 1 कैथोड 2। तो इस पे भी हम लोग ने GR चेक करा, 650 के करीब GR था। उस पर भी हम लोग ने GR चेक किया तो उसमें 700 के करीब हमारा GR था। अच्छा जी, 700 के करीब हमारे को GR मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सप्लाई ओके है। अब आपने बैटरी कनेक्ट करना है, बैटरी कनेक्ट करने के बाद इनके वोल्टेज को चेक करना है। अच्छा, अब ये लाइट आईसी जो कुछ ऐसी होंगी जो कॉमन होगा, क्वाइल के बाद एक सप्लाई नीचे उतरेगी, ये स्विचिंग सप्लाई होती है जो SW लिखा हुआ होगा, और एक जो है वो इसकी वी इन सप्लाई होगी जो कि वोल्टेज को इन करेगा, मतलब आईसी के खुद की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा भी आईसी की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, वो इंशाल्लाह आपको तफसील से दूसरे किसी वीडियो में बताएंगे जो इसकी अपनी खुद की रिक्वायरमेंट है, ऐसी बहुत सारी होंगी। बहरहाल खुलासा ये है कि वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर वोल्टेज को चेक करना है। वोल्टेज यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैं आपको टाइप्स गिनवा रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर ऐसा होगा 24 वोल्ट आ रहे होंगे लेकिन लाइटें फिर भी नहीं चल रही है। अगर 24 वोल्ट आ रहा है एनोड सप्लाई पे, लाइटें फिर भी नहीं चल रही है, तो अब कहाँ काम करना है। या फिर ऐसा होगा 9 वोल्ट आ रहा होगा लेकिन लाइटें फिर भी नहीं चल रही होगी, तो अब कहाँ काम करना है, इसके लिए अलग बात है। या फिर ऐसा होगा कि 4 वोल्ट आ रहा होगा लेकिन लाइटें फिर भी नहीं चल रही होगी, तो अब कहाँ काम करना होगा। या फिर ऐसा होगा कि 0 वोल्ट होगा, 0 वोल्ट होगा। अगर 0 वोल्ट है तो अब कहाँ काम करना है, मतलब अगर ये चार, सबसे पहले आपने ये चेक करना होगा 4 वोल्ट आ रहा है, 9 वोल्ट आ रहा है, 24 वोल्ट आ रहा है या 0 वोल्ट आ रहा है, इन चारों में से कौन से वोल्टेज आ रहे हैं। तो जो जो वोल्टेज होंगे फिर उस हिसाब से काम करना होगा। तो हमारे मोबाइल फोन में एक दफा हम चेक करते हैं कि इन चारों में से कौन से वोल्टेज है, आया कि 0 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 9 वोल्ट है, 24 वोल्ट है। तो आ जाते हैं हम बोर्ड की तरफ। बोर्ड पे एक दफा हम चेक करते हैं, तो मैं बोर्ड पर एक दफा कनेक्ट कर लेता हूं। बोर्ड पर मैं सिर्फ बैटरी को लगाता हूं, ओनली फॉर बैटरी। तो बैटरी के अंदर जितने वोल्टेज होंगे वही वोल्टेज यहां पर शो करवा देगा। मीटर को वोल्टेज पे सेट कर लेते हैं। मीटर को वोल्टेज पे सेट कर लिया। अब चेक करते हैं कितने वोल्टेज है, कोई वोल्टेज नहीं है, यानी उस हिसाब से देखा जाए तो 0 वोल्ट। एक दफा देखते हैं कि बैटरी हमारी सही लगी है या नहीं लगी है। तो इसके लिए हम ये वीबैट लिखा हुआ है, इस पे वोल्टेज चेक करते हैं। तो वीबैट पे 3.7 वोल्टेज है, मतलब 3.7 वोल्टेज है, लेकिन एनोड सप्लाई पर वोल्टेज नहीं दे रहा है, और GR तो दे रहा है। मतलब हमने यहाँ पर चेक करा कि एनोड सप्लाई पे 400 के करीब GR दे रहा है, लेकिन जब हम लोग ने वोल्टेज चेक करा तो हमें 0 वोल्टेज मिल गया। मतलब अगर GR आ रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि हमारी ये सप्लाई बिल्कुल ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वायरिंग तो यहीं से गुजर कर आ रही है। डायोड के बाद हमें सप्लाई मिल रही है, डायोड के बाद तो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बाद GR मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तो अभी हमारा जो सबसे पहले जो टारगेट है इस सर्किट के अंदर वो हमारे डायोड हो सकता है डायोड जो है GR रीडिंग आगे शो करवा रहा है, लेकिन जब इसको लोड पड़ता है वोल्टेज का तो ये लोड आगे की तरफ फराहम नहीं कर रहा है। तो एक दफा हम डायोड को भी चेक कर लेते हैं, शॉर्ट की डायोड को। शॉर्ट की डायोड को हम कैसे चेक करेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव पर, नेगेटिव को नेगेटिव पर GR रीडिंग शो करवाएगा। उसके बाद तार को हम पलट कर लगाएंगे तो OL शो कराएगा, तो उस हिसाब से डायोड हमारा ओके हुआ। तो एक दफा डायोड को भी हम चेक कर लेते हैं। तो मैं ये डायोड सबसे पहले मैं आपको डायग्राम में दिखा दूं कि ये डायोड कहाँ लगा हुआ है। ये डायोड हमारा लगा हुआ है, ये रहा, ये लगा हुआ डायोड, ये लगा हुआ डायोड। तो इस डायोड को हम लोग एक दफा चेक कर लेते हैं। मीटर को डायोड मोड पर रखते हैं और बोर्ड पर चेक कर लेते हैं। ऊपर वाला जो साइड है वो हमारा नेगेटिव है और नीचे वाला पॉजिटिव है। नेगेटिव को नेगेटिव पर रखा, पॉजिटिव को पॉजिटिव पर रखा। ये है शॉर्ट की डायोड। तो शॉर्ट की डायोड में आपको पता है GR रीडिंग कितनी होनी चाहिए, 150 से लेकर 300 के दरमियान में होनी चाहिए। लेकिन अभी रीडिंग कितनी आ रही है, 1800 के करीब आ रही है, मतलब रॉन्ग रीडिंग दे रहे हैं। अब इसको एक काम करते हैं, पलट कर लगाते हैं। अब क्या दे रहा है, OL दे रहा है, मतलब एक तरह से बता रहे हैं कि हमारा डायोड ओके है।
दूसरी तरफ से ये बता रहे हैं कि रॉन्ग रीडिंग है, इतनी हाई रीडिंग तो नहीं होनी चाहिए इसकी एक दफा। और फिर उसके अलावा क्या हो रहा है, वोल्टेज भी आगे की तरफ फॉरवर्ड नहीं कर रहा। एक दफा हम ये देखते हैं कि डायोड के इन साइड पर वोल्टेज है या नहीं है। डायोड का जो इन साइड होगा वो इस पे नीचे वाला हिस्सा होगा, इस जगह पे एक दफा चेक कर लेते हैं यहाँ पर वोल्टेज है या नहीं है। हो सकता है इसको पीछे से वोल्टेज ना मिल रहा हो। तो केबल वगैरह मैंने सारी चीजें कनेक्ट कर दी, बैटरी भी कनेक्ट कर लेते हैं। मीटर को वोल्टेज पे सेट कर लेते हैं। दिखाई दे रहा है वहां पर ये तो ये डायोड का इनसाइड हुआ जहां से सप्लाई वोल्टेज 3.7 वोल्टेज शो कर रहा है। और डायोड के अगर आप आउटसाइड पर चेक करें तो 0.8 0.9, यानी डायोड पर लोड पड़ने से वो अपना काम नहीं कर रहा है। तो डायोड उस हिसाब से खराब हुआ। डायोड के इनसाइड पे वोल्टेज है, आउटसाइड पे वोल्टेज नहीं है, तो इसका मतलब डायोड हमारा खराब हुआ। तो अभी हम एक दफा डायोड को चेंज करके देखते हैं हमारा मसला हल होता है या नहीं होता है। अक्सर मोबाइल फोन में ये होता है कि डायोड जब खराब होता है या कैपेसिटर खराब हो जाए या लाइट ऐसी खराब हो जाए, कॉइल खराब हो जाए, तो साथ में किसी और को भी बीमार कर देता है। तो जरूरी नहीं है कि डायोड चेंज करने से हमारा मसला हल हो जाए। तो एक दफा डायोड को चेंज करके देख लेते हैं। कैपेसिटर इस पे चेंज हुआ है पहले का, लाइट आईसी भी चेंज हुई है और कैपेसिटर भी इस पर चेंज हुआ है। ये देख रहे हैं यहाँ पे किसी ने इसको बाईपास भी किया हुआ है, काम हुआ है इस पर। तो इस डायोड को हम लोग और डायोड को बाहर निकाल के भी चेक करेंगे। कितनी रीडिंग दे रहे थे, किसी को याद है? हाँ 1900 सही है। बाहर निकाल के भी चेक करेंगे कि रीडिंग क्या दे रहा है। ओ डायोड तो खराब है, टूटा हुआ है। डायोड खराब है, नीचे से हो रहा है, टूटा हुआ नजर आ रहा है। इसका पॉइंट ही टूटा हुआ है, बाहर से चमक रहा था, अंदर से टूटा हुआ है। ये रहा, नजर आया? डायोड का पॉइंट जो है वो टूटा हुआ है। ये देखिए इन साइड से यहाँ पे इसको सप्लाई मिल रही थी और आउट साइड पर नहीं मिल रही थी, ये अंदर से टूटा हुआ है। अगर हम इसके प्रिंट बना ले तो शायद ये काम कर जाएगा। तो लेकिन प्रिंट अगर हम बना ले तो माइक्रो जंपर होगा, यहाँ पे हाई वोल्टेज हाई एम्पेयर गुजरते हैं, तो मुनासिब नहीं है कि इस पे हम जंपरिंग बनाएं। बेहतर है कि हम इसको चेंज ही कर देते हैं। ये रॉन्ग रीडिंग इस वजह से दे रहा था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक बोर्ड डायोड बैकअप में रखा हुआ है, किसी और मॉडल का है और साइज में भी थोड़ा सा फर्क है, इसका अपना नहीं है। ये मैं लगा के चेक करता हूँ। अच्छा जी, इस डायोड को एक दफा पहले चेक कर लेते हैं ना, पहले चेक कर लेते हैं। ऐसे नहीं हो कि ये भी खराब हो और हम लगा दें, टाइम जाया हो। तो इसको हम डायोड मोड पे मीटर को सेट करते हैं, इससे हमें माइनस और प्लस का भी पता लग जाएगा। कितनी देर है? 194। और अगर पलट के लगाए तो ओएल दे रहा है। तो इसका मतलब ये शॉर्ट की डायोड है, ये ओके है। और मैंने आपको बताया था इसकी रीडिंग 150 से लेकर 300 के दरमियान की होगी। अब ये मेरा माइनस वाला साइड जो है ना, ये ऊपर की तरफ है। तो अभी मैं इसी डायोड को यूं कर कर लगाऊंगा, ऐसे कर कर, ऐसे कर कर।
आप इस डायोड को यहाँ लगाते हैं। ये डायोड इसका है भी नहीं, साइज में भी बड़ा है, लेकिन ट्राई करके देखते हैं काम करेगा नहीं करेगा, तजुर्बा भी हो जाएगा। स्क्रैप से निकाला है। लग गया। थोड़ा सा ठंडा होने का इंतजार करेंगे। मेरे पास फैन लगा हुआ है, इसमें मैं ठंडा कर लेता हूँ बोर्ड को। अच्छा, अब डायोड लगाने के बाद हम पहले सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करते हैं कि B2B कनेक्टर पर एनोड सप्लाई पर वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, मोबाइल को ऑन किए बगैर। और मैंने इसके ऊपर चार्जिंग वाली स्ट्रिप लगा देता, सिर्फ बैटरी लगाता हूँ, LCD नहीं लगाता, ऑन ऑफ का बटन भी नहीं लगाता, ऑन ऑफ का बटन भी नहीं लगाता हूँ। और यहाँ चेक करता हूँ कि मीटर डायोड मोड पे सेट है। पहले मैं GR चेक करता हूँ। पहले कितने GR दे रहा था, याद है किसी को? 700 के करीब दे रहा है। 700 दे रहा था, 1900 दे रहा था, 700 दे रहा था। मीटर की प्लस वाली तार ग्राउंड पर और माइनस वाली तार। अब रीडिंग हो गई 487, 487। इसकी GR रीडिंग हो गई 491 के करीब करीब पहुंच चुकी है। एक चीज वोल्टेज चेक कर लेते हैं। वोल्टेज चेक करने के लिए बैटरी कनेक्ट कर दिया मैंने, USB केबल नहीं लगाया मैंने, सिर्फ बैटरी कनेक्ट किया। तो बैटरी में जितने वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पर शो करवाएगा। पहले भी मैंने ऐसे ही चेक किया था। 3.7 वोल्टेज आया, 3.7 वोल्टेज आया। अभी तक मैंने मोबाइल को ऑन नहीं किया, सिर्फ मैंने बैटरी कनेक्ट की है और USB केबल भी मैंने नहीं लगाया। अब मैं पैनल लगाता हूं। USB केबल लगाऊं, ऑन ऑफ का बटन दबाऊं? USB केबल लगाऊं? चले USB केबल लगाता हूं, देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है कि इस टॉपिक से, वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फायदा हासिल हुआ होगा। अगर आपको वाकई में फायदा हुआ है तो एक प्यारा सा मोहब्बत सा कमेंट्स लाजमी करें। अल्लाह हाफिज।